इंडिगो एयरलाइन का संकट बरकरार है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को समन भेजा गया है। कल दोपहर 3 बजे बुलाया है। लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और जैसा कि जानकारी मिल रही है आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। इस बीच डीजीसीए ने नोटिस जारी किया और इंडिगो के सीईओ को तलब किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तलब किया गया है। डीजीसीए ने यह नोटिस जारी कर तलब किया है। पीटर एल्बर्ट्स जो इंडिगो के सीईओ हैं, उन्हें 3 बजे बुलाया गया है। कल दोपहर 3 बजे उन्हें बुलाया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, संकट गहराता जा रहा है, अंत में आकर सीईओ को बुलाया गया है। देखिए बिल्कुल, और बड़े एक्शन के बाद जबकि यहाँ पर इंडिगो को 10% उड़ानें कम करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कटौती की गई है। जो शरदकालीन जो खासतौर से विंटर का एक बड़ा सीजन होता है, उस दौरान फ्लाइट को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। लेकिन डीजीसी की तरफ से इंडिगो के सीईओ को एक बार फिर से तलब किया गया है, ये जानकारी मिली है और इसमें उनको कल 3 बजे तलब किया गया है। बीते कल ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने तलब किया था, जो कि इंडिगो के सीईओ एल्बर्ट और उनके साथ जो तस्वीर एक वायरल हुई है जिसमें हाथ जोड़े नजर आए हैं सीईओ एल्बर्ट, और इसको लेकर ये चर्चा रही है कि सरकार ने कड़े एक्शन यहाँ पर लिए हैं। इस बीच पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से एक्शन को लेकर और सरकार ने क्या कदम उठाए इसको लेकर सवाल जवाब हुए हैं। ये जरूर है कि ये मुद्दा जो है छाया हुआ है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस में जबकि अलग अलग चर्चा चल रही है दोनों में। इसके अलावा वही इंडिगो मुद्दे पर संसद परिसर में बयान देते हुए विपक्षी सांसद हमलावर हैं। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग वो करेंगे। आने वाले समय में इस पर एक जोरदार डिबेट देखने को मिल सकती है, कहा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अब ये जानकारी आ रही है कि डीजीसी की ओर से जो इंडिगो के सीईओ हैं उनको तलब किया गया है। कल 3 बजे उनको तलब किया गया है और उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। पूरी जो जानकारी अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं उसको लेकर यहाँ पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही थी प्रदीप की 10% फ्लाइट्स में कटौती कर दी गई है इंडिगो के। क्या ये कटौती इसी तरह से बरकरार रहेगी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, क्योंकि डीजीसीए का जो 10% फ्लाइट कट का ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं ये दूसरी तरफ चर्चाएं है कि ये कहीं ना कहीं इंडिगो को ये राहत देता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट में जो कटौती है उन पर कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आने वाले दिनों में और भी कटौती की जाएगी और फ्लाइट जो कैंसिलेशन और एयरलाइन संकट बना हुआ है इसको लेकर ये सरकार का एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि दूसरी फ्लाइट जो है दूसरे जो एयरलाइंस हैं उनमें समायोजित किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आम लोगों को जो दिक्कत हुई है, यात्रियों को जो दिक्कत हुई है, इस परेशानी को लेकर जो जवाब तलब हुए हैं कोर्ट में भी, उसने निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ाई है और सरकार पर भी चुनौती है कि इस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द समाधान निकाले और इसीलिए वो भी एक्शन मोड में नजर आए हैं। लेकिन अभी तक इसका ठोस समाधान जो है वो निकल नहीं पाया है और इस संकट से जिस तरीके से यहाँ पर इंडिगो पायलट और जो केबिन क्रू की भारी समस्या हुई है, इसके लिए जो खास तौर से अगर देखें पिछले सप्ताह से ही अगर 5000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई है तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किल भरा वक्त है। जबकि नए साल की तैयारी और जो छुट्टियों का एक सीजन होता है, लोग अपने कार्यक्रम को तय करते हैं, उसमें उन्हें काफी दिक्कत हुई है यात्रियों को और इसीलिए उनके जो बैगेज हैं और जो उनका रिफंड है उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि ये 85% रिफंड हो चुका है। कल जब सीईओ ने मुलाकात की थी केंद्रीय मंत्री से तब ये जानकारी दी गई थी। तो अभी भी एयरलाइंस का संकट बना हुआ है और विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार रद्द हो रही उड़ानों और जो FDTL का नियम है उसकी अनदेखी को देखते हुए भारी पेनल्टी या लाइसेंस संबंधी कड़ी कार्रवाई की उम्मीद यहाँ पर आने वाले दिनों में है, क्योंकि सरकार जरूर चाहेगी कि वो एक्शन लेते हुए दिखे और एक जो खुद टारगेट बना रही है अब वो क्या कर रही हैं, ये सवाल जो पूछे गए हैं कोर्ट में, उससे कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा मैसेज जरूर देना चाहेगी कि वो एक्शन मोड में है और इसीलिए 10% जो कटौती की गई है ये इंडिगो को भारी झटका देगी, ये कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और कदम भी उठाए जाएंगे, ये भी इशारा मिल रहा है। धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो इंडिगो एयरलाइन का संकट बरकरार है। एयरलाइंस को डीजीसीए की तरफ से तलब किया गया है। डीजीसीए की तरफ से इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ को नोटिस जारी किया गया है। कल दोपहर 3 बजे उन्हें डीजीसीए के सामने पेश होना होगा। इसी बीच एक और जानकारी कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा गया है कि संकट इतना गहरा गया, आप कर क्या रहे थे। तो कल दोपहर 3 बजे इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ डीजीसीए के सामने होंगे और अपना जवाब रखेंगे।